Shubho Bijaya. So how was my Durga Puja this Let year? me take you along with me to the pandals that I visited. थोड़ा हिंदी थोड़े इंग्लिश में समझाऊंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आए। सबसे पहले हमने विजिट किया पवई बंगाली एसोसिएशन द्वारा ऑर्गेनाइज्ड सार्वजनिक दुर्गोत्सव। माँ की मूर्ति बहुत ही खूबसूरत बनाई थी वाइट में। पंडाल के अंदर पूरे वॉल्स पे श्री राजा रवि वर्मा जो कि इंडिया के फेमस पेंटर और आर्टिस्ट थे, 1800 से लेके अर्ली 1900s तक उनके काफ़ी सारे फेमस पेंटिंग्स को ऑनर किया गया था, जैसे कि हमसा दमयंती, यशोदा एंड कृष्णा और विष्णु गरुदा वाहना। इस पंडाल का क्रिकेट बेस्ड थीम था। सो दे रिक्रिएटेड लॉर्ड्स पवेलियन इन सेलिब्रेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड कप विंस 40th एनिवर्सरी। पूरे सेलिब्रेशन एरिया को इस तरह से डिवाइड किया गया था कि जहाँ पे लोग बैठ के कल्चरल प्रोग्राम देखेंगे रोज का, वहाँ पे स्टैंड्स का नाम दिया गया था, जैसे कि गावस्कर स्टैंड, तेंदुलकर स्टैंड, जस्ट लाइक इन लॉर्ड्स पवेलियन। एंड जो फूड स्टॉल्स थे उसके ऊपर लिखा हुआ था बाउंड्री या फिर द क्रीज। और हर दुर्गा पूजा पंडाल की खासियत ये है कि बाहर के स्टॉल भरे हुए रहते हैं विद द मोस्ट टेस्टीएस्ट टिपिकल बंगाली डेलिकेसीज फॉर द फूड। सो नो वंडर, जस्ट लुक आउट दिस ह्यूज टर्न। और हाँ, यहाँ पे माँ के आशीर्वाद के साथ माँ को चढ़ाया गया स्वादिष्ट भोग भी सभी को फ्री में लंच में दिया जाता है। इस दुर्गा पूजा मेरे मॉम डैड मुंबई आए हुए थे और हमने सप्तमी का भोग यहीं पे किया और नवमी का भोग पवई के दूसरे दुर्गोत्सव स्पंदन में किया। आइए चलते हैं अब स्पंदन शरदोत्सव में। ये सार्वजनिक नहीं बल्कि एक पारिवारिक पूजा है जिसमें काफी सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। इस ईयर का थीम था राजबाड़ी थीम और स्पंदन फाउंडेशन का फोकस था एजुकेशन। यहाँ भी माँ की मूर्ति उतनी ही खूबसूरत थी। अब हम चलते हैं फेमस बॉलीवुड सिंगर अभिजीत के लोखंडवाला दुर्गोत्सव में। हर साल की तरह इस साल भी अभिजीत जी ने इस पूजा की चमक धमक बनाए रखी थी। इसकी शानो शौकत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सोने जैसी सुनहरी माँ की मूर्ति देख के मन भर गया। मैं सेल्फीज लेने में बिजी थी जबकि अचानक कैमरे में मुझे दिखा अभिजीत पीछे, तो I couldn't stop myself. I asked for a selfie. Such an amazing down-to-earth person. Big fan of his songs always. So that was अंधेरी लोखंडवाला दुर्गोत्सव for you. अब चलते हैं नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनिक दुर्गा पूजा एट होटल ट्यूलिप स्टार जुहू। इसे हम मुखर्जी पूजा के नाम से भी जानते हैं, ऑर्गेनाइज्ड बाय द ब्यूटीफुल रानी मुखर्जी एंड काजोल। ये पूजा में भी काफ़ी चमक धमक रहती है, जैसे कि आपने देखा एंट्रेंस वाले पूरे वॉकवे के वॉल्स पे ही मूर्तियाँ लगाई हुई थी वॉल्स पे, एंड बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। एंड फुल्ली एयर कंडीशनड हॉल में जब आप एंट्री करोगे तो इतना ग्रैंड लगता है, ऑल दी शैंडेलियर्स एंड द क्राफ्ट एंड पेंटिंग ऑन दी वॉल्स। माँ दुर्गा की मूर्ति के तो क्या कहने, खुद ही देख लीजिए। अष्टमी की सुबह हमने पुष्पांजलि दिया और फिर निकल पड़े दर्शन और भोग के लिए मुलुंद वेस्ट। यहाँ पे भोजबारी के जैसे सभी को बहुत ही शांतिपूर्वक संतुष्टि से बिठा के भोग खिलाते हैं और हर पंडाल के तरह यहाँ भी सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल व्यवस्था रहती है। मुलुंद में दुर्गा माँ से आशीर्वाद लेके हम निकल पड़े नवी मुंबई। इस साल फर्स्ट टाइम हम नवी मुंबई में जा रहे थे। वहाँ के वाशी दुर्गोत्सव के बारे में हमने बहुत सुना था, सो वी हैड टू चेक इट आउट। वहाँ पे हम पहुँचे सिडको एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, जहाँ पे दुर्गोत्सव मनाया जाता है काफ़ी धूमधाम से, ग्रैंड स्केल पे। बाहर फील्ड पे सीटिंग अरेंजमेंट रहता है विद फूड स्टॉल्स एंड ऑल। हियर द एम्बियंस वाज सो लाइवली एंड द एग्जीबिशन स्टॉल्स सेटअप ऑल अराउंड gave a real कोलकाता वाला दुर्गा पूजा का वाइब, यू नो, जो वहाँ पे मेले बैठते हैं या बुक स्टॉल्स बैठते हैं। वी वर सो एक्साइटेड टू सी ऑल द स्वीट्स फ्रॉम कोलकाता, food, clothing items, jewelry, everything was superbly organized। और हम जब सिडको ये कन्वेंशन सेंटर के हॉल के अंदर गए, it was air conditioned and इतना huge space था। There was so much place to sit, everybody could sit and enjoy the पूजा and we were lucky। हम जिस टाइम पे पहुँचे वहाँ पे संधि पूजा हो रहा था एंड सो हमें सौभाग्य मिला शांति जल पाने का।
फॉर दोज हु नो व्हाट शांति जल इज़। स्टेज पे जितने भी पंडित जी थे जिन्होंने पूजा की हुई थी, दे ऑल मेड श्योर कि हर एक को शांति जल मिले। तो काफ़ी पेशेंस के साथ स्टेज में लेफ़्ट से राइट जाके सभी के ऊपर शांति जल माँ का छिड़क रहे थे और सब लोग भावपूर्ण वहाँ पे अपना वक्त बिता रहे थे। एट द अदर एंड ऑफ द हॉल ह्यूज स्टेज सजाया हुआ था विद ग्रैंड लाइटिंग, क्योंकि मोनाली ठाकुर का कॉन्सर्ट था उस दिन। कॉन्सर्ट एंट्री के लिए पासेस चाहिए थी और हमें वहाँ से निकलना था वैसे भी, बिकॉज वी हैड टू कवर लॉट ऑफ अदर प्लेसेस एंड चेक आउट द एग्जीबिशन आउटसाइड। आफ्टर लिविंग सिडको, राइट अक्रॉस द स्ट्रीट हमने देखा एक और पूजा हो रहा है, एंड देन वी केम टू नो दैट इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय असम एसोसिएशन। यहाँ पे भी बहुत ही खूबसूरत माँ दुर्गा की मूर्तियाँ बनाई थी। आप देख सकते हो यहाँ पे बैकड्रॉप हल्का अलग है, ईच इंडिविजुअल मूर्ति स्टैंड्स आउट, जॉइंट बैकड्रॉप नहीं है। बहुत सुंदर लग रहा था और यहाँ पे मंत्र भी एसमीज में पढ़ा जा रहा था। कुछ देर बाहर भी हमने बिताया। फूलों की खुशबू और धुनुची के सुगंध ने हवा में पूजा वाली महक घोली हुई थी। नेक्स्ट हम चेंबूर दुर्गा पूजा एसोसिएशन द्वारा ऑर्गेनाइज्ड पूजा देखने गए। यहाँ का अरेंजमेंट बड़े से मैदान में था, पूरे मेले जैसा लग रहा था। एक कॉर्नर में बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए प्ले एरिया भी था, जहाँ पे टकेशीज कैसल, वाटर बोट ये सब था। दूसरे एंड में फूड स्टॉल्स थे और बैठने का जगह भी था। पंडाल के बाजू में एक स्टेज बनाया हुआ था जहाँ पे वन बैंड वाज प्लेइंग नाइस सॉन्ग्स। इस पूजा की खासियत ये थी, इसका डेकोरेशन वाज यूनिक। इट इन्वॉल्व्ड आइटम्स लाइक कुलो, हाथ पका एंड टेराकोटा और अर्दनवेयर। अरे आप भी खो गए क्या? अष्टमी की रात ख़त्म हुई, नवमी की सुबह हम दादर शिवाजी पार्क निकल पड़े। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मेरी हालत पूरी ख़राब हो चुकी थी। हाथ में पानी का बॉटल लेके हम लोग चल रहे थे। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट दुर्गा पूजा ऑफ मुंबई। ये इनका 88th सेलिब्रेशन था। पंडाल वॉज सो ब्यूटीफुल। इसको शीश महल के थीम में सजाया गया था विथ फुल ऑफ मिरर डेकोर, और एंट्रेंस के जगह पे ही इतने सुंदर स्टॉल्स बिठाए हुए थे विथ ऑल द ट्रेडिशनल साड़ीज़ एंड एवरीथिंग। वो देखते देखते मैं जा रही थी आराम से। आप भी देख लीजिए। शिवाजी पार्क की बंगाल क्लब 101 ईयर ओल्ड क्लब है। ये हर साल इको फ्रेंडली आइडल्स बनाते हैं एंड केमिकल फ्री पेंट्स यूज़ करते हैं। इनकी मूर्तियाँ पारंपरिक रूप से गंगा के तट से लाई हुई मिट्टी से बनाई जाती है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बंगाल क्लब को ऑनर किया है एज अ हेरिटेज दुर्गा पूजा पंडाल इन मुंबई। देखिए कितना खूबसूरत है। रेड लाइट से पूरे जगह को ब्राइटन अप किया गया था। एंड ये है आपका शीश महल थीम दुर्गा पंडाल। फिर हम आ गए बांद्रा के नोतुनपल्ली सार्वजनिक दुर्गोत्सव में, जो कि गोल्डन जुबली मना रहा था। द बांद्रा दुर्गोत्सव कमिटी वॉज फॉर्म्ड इन 1972 एंड इट वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय फेमस पर्सनालिटीज फ्रॉम द बॉलीवुड इंडस्ट्री लाइक शक्ति सामंत, सलील चौधरी, आर.डी. बर्मन, जया बच्चन एंड बिग बी हिमसेल्फ। फूलों से सजाया हुआ यह पंडाल मंत्रमुग्ध कर रहा था। इतना खूबसूरत, इट रियली लुक्ड मैजिकल। नवमी की शाम को हमारा लास्ट स्टॉप था खार के रामकृष्ण मिशन दुर्गा पूजा में। दिस प्लेस वॉज सो सीरीन, सो पीसफुल। यहाँ की स्पिरिचुअलिटी पूरी तरह से आई वॉज सोकिंग इट इन।
हम कुछ देर रामकृष्ण मठ में जाके बैठे। यहाँ के एक्सपीरियंस को मैं शब्दों में ज़ाहिर नहीं कर सकती। यू हैव टू गो देयर टू फील दिस प्लेस। वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था, बट हमने काफ़ी देर यहाँ के बुक स्टॉल पे टाइम स्पेंड किया। वहाँ पे डिस्काउंटेड रेट्स पे काफ़ी अच्छी किताबें मिल रही थी। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और शारदा देवी के ऊपर बेस्ड, महाभारत के ऊपर, रामायण, कृष्णा के स्टोरीज़, बच्चों के लिए पिक्टोरियल्स भी रखे हुए थे और शाम का भोग भी सबको दिया जा रहा था। मेरी इस साल की पूजा परिक्रमा यहीं पे समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। मैंने इसेंशियली ये वीडियो बनाया क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था, जानना चाहा था कि मुंबई में दुर्गा पूजा किस तरह से मनाया जाता है। सो आई वांटेड टू कवर इट। बट हाँ, ये प्री प्लान नहीं था। मैंने बाद में जैसे भी वीडियोस लिए हुए थे उनको मैनेज करके आपके लिए ये वीडियो कंपाइल किया है। सो प्लीज़ फॉरगिव माय मिस्टेक्स। I hope I am able to give you the whole vibe and experience of मुंबई दुर्गा पूजा। अब हम अपने घर के ओर रवाना हो गए। So see you again in my next video. Till then, take care, enjoy the festive season, have fun, but stay safe. Bye bye.